वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा फिटनेस टेस्ट लेकर आया हूं जो आप बस कुछ ही लम्हों में, कुछ सेकंड्स में आपको बता देगा कि आपको किसी तरह की हार्ट डिजीज या आप पर कोई डायबिटीज का हमला तो नहीं होने वाला। लेकिन इस आउटफिट में आप फिटनेस टेस्ट लेंगे? मैं भी यही सोच रही थी। और ये आपके हाथ में इंच टेप क्यों है? ये भी बताता हूँ। ये बड़ी कमाल की चीज है। देखिए, इससे कुछ अभी ऐसा मैं करने वाला हूँ। नाप वाप तो नहीं रहे? हाँ, मैं कुछ नापने जा रहा हूँ। देखिए, इस फिटनेस टेस्ट में आज कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है, बल्कि इस इंच टेप के जरिए मैं अमित की जो नेक है उस नेक का साइज नापूंगा और उससे पता चलेगा कि बस फंदे का नाप ना हो। देखिए, ये घबराइए मत। हाँ। हुसैन अपने ही है। कितना है? ये अमित की गर्दन का नाप आ रहा है 40। लेकिन इंच में, ये इंच में है। हाँ, इंच में। आप इसे नापिए अपने, जरा देखिए। ये गर्दन का जो साइज है, नेक का जो दायरा होगा, हाँ दायरा है, ये अब सेंटीमीटर में। अब आप अंदर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, छोड़े। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये आप गर्दन का साइज क्यों ले रहे हैं? अब देखिए, अब बात मतलब गर्दन मोटी है, पतली है, 14 इंच की है या उससे ज्यादा है, इससे क्या होगा? इससे होगा, अभी बताता हूं। देखिए ज्योत्सना, एआई के जमाने में एक से बढ़कर एक रिसर्च सामने आ रही है। ये टेस्ट कोई हवाई नहीं है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कनाडा जैसे बड़े देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक स्टडी की और यह पाया कि अगर पुरुषों की गर्दन की मोटाई 17 इंच और महिलाओं की 14 इंच से ज्यादा है तो वो डायबिटीज और हार्ट डिजीज या फिर स्लिप डिसऑर्डर के रडार पर है। बाप रे बाप, आप लोग बाप रे बाप। मतलब कि सोचिए कि गर्दन के नाप से कितना कुछ पता लगता है, तो अगली बार जब दर्जी के पास जाएं तो कमर के साथ साथ भी गले के भी नाप ले लें आप। नाइस आइडिया अमित। तो डायबिटीज और बाकी ऑटो इम्यून डिजीज को लेकर तो एक खबर आई है कि मेडिकल फील्ड में नोबेल प्राइज जीतने वाले 3 साइंटिस्ट की खोज से ऑटो इम्यून रोगों से जूझ रहे करोड़ों लोगों की दुनिया अब बदल सकती है। इनकी ये जो रिसर्च सामने आई है, ये बताती है कि शरीर का सुरक्षा तंत्र क्यों फेल होता है, जिससे ऑटो इम्यून डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है, और उसे डिफेंस सिस्टम को कैसे पुख्ता किया जाए कि टाइप 1 डायबिटीज, रोमेटाइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी जो बीमारियां हैं बड़े बड़े नामों वाली, इनका हमला ना हो। और ज्योत्सना, इनकी ये खोज मेडिकल की दुनिया में एक बड़ी क्रांतिकारी मानी जा रही है, खासतौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज की ज्यादा शिकार महिलाएं होती हैं। अपने देश में भी ऑटो इम्यून रोगों की जो 70% शिकार है वो महिलाएं ही हैं। अब हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी बड़ी वजह है हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक और उनका खास इम्यून मैकेनिज्म जो कई बार बैकफायर कर जाता है, यानी कि बाहरी दुश्मन से लड़ने वाली शरीर की सेना खुद पर ही हमला करने लगती है। तो शरीर की आर्मी बगावत ना कर दे, सुरक्षा तंत्र आपका अभेद बना रहे, इसके लिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय क्या क्या करने हैं वो तो आपको स्वामी जी बताएंगे, लेकिन गर्दन वाली बात जरूर ध्यान रखिएगा। स्वामी जी अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उन्हीं से हम जानेंगे कि कैसे अपने शरीर के रक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखना। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। सुप्रभातम। बहुत बहुत अभिनंदन। देखो, आप नए नए ज्ञान, नई नई अनुभूतियों, नए नए प्रयोगों से सबको अवेयर करते रहते हो और नए नए अनुसंधानों को सबके सामने प्रस्तुत करते हुए उनको ये बताते रहते हो कि जो कुछ आपके पिंड और ब्रह्मांड में घटनाएं घट रही हैं उनको आप ठीक से समझ करके अपने आप को कैसे स्वस्थ, समृद्ध, सफल और जीवन में विजयी बना सकते हो। थैंक यू। और देखो मेरे दाहिनी तरफ, सामने देखो बाबू, चित्रांशी देखो, ये चित्रांशी, इसका शुगर लेवल रहता था 500 से ऊपर। छोटे बच्चों को आजकल ये बीमारी हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में आ गई है और इंसुलिन इसका आ गया एकदम 0 पर। रोज आपने पहले भी नाव्या को, अब अगम, वीर आदि को देखा था। ये रविंद्र मेरे भाई हो रहा है, इसका 75 यूनिट था। देखो एक तरफ छोटे बाबू एग्जाम्पल है, ऐसे वापस आओ बाबू, ऐसे देखो, 2 तरह से करते, एक ऐसे एक ऐसे, ऐसे करना।
तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासा, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, पूरे आसनों की श्रृंखला है। ये आसन सब करवाएंगे। और जैसे चित्रांशी जी को और रविंद्र जी को हमने मधुमेह मुक्त किया, इंसुलिन छुड़वाई है। और यहाँ पर वंश उन्होंने अपना ट्राइजेमिनल नॉलेज, ठीक है, देखो इधर ये बैठे हुए आप लोग, बैठे हुए अनुलोम विलोम करो। चित्रांश ने अपना, जैसे मैंने कहा, ट्राइजेमिनल नॉलेजिया, अल्पेश ने अपना ऑस्टियो आर्थराइटिस, और सुशीला ने तो शैटिका, और कल्पना ने तो जबरदस्त अपनी गांठ, चाहे ब्रेस्ट में हो, यूट्रस में हो, ओवरी में हो, किडनी में हो, लीवर में हो, पॉलिसिस्टिक किडनीज हो, सब गांठें प्राणायाम और सिस्टोग्रिड से 100% ठीक की जा सकती हैं। महादेव ने तो कमाल कर दिया, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये मरने से बच गया भाई। हाँ, एक तो कम उम्र में आ गया था, क्या नाम बेटा तुम्हारा? सिद्धार्थ। इसको भी एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस था और इसे ठीक कर लिया, जोरदार अभिनंदन। स्वामी जी जो आपके पास पहुंचे हैं वो सारे तो ठीक हो ही रहे। क्या करते हो बेटा? क्या बात। और जो घर बैठ करके रोजाना आपके साथ योग करते हैं इंडिया टीवी देखते हुए, वो भी अपनी बीमारियों पर काबू पा रहे हैं और धीरे धीरे वो सब के सब लोग सेहतमंद हो रहे हैं। लेकिन अभी टास्क हमारे पास बड़ा है। लेकिन आज स्वामी जी जो हम एक रिसर्च लेकर के आए वो भी बड़े कमाल किए। हालांकि बचपन में एक कहावत सुना करते थे, उस कहावत को आज मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। कही जाती थी स्वामी जी एक बात कि छोटी गर्दन, मोटी गर्दन, तंग पेशानी, और साइज गर्दन का छोटा हो तो भी, और उसके आगे की जो लाइन है वो मैं नहीं कहूँगा, मतलब नेगेटिव बात कही जाती कि जिनकी पेशानी का साइज, ललाट का साइज कम हो और गर्दन मोटी सी छोटी सी हो, वो लोग थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज उसका सेहत वाला नेगेटिविटी भी हमने देख ली कि गर्दन की साइज़ बहुत मोटी है तो मतलब बीमारियों का घर भी आप बन सकते हैं। तो इसके बारे में आप बताइएगा। लेकिन स्वामी जी जो आज का हमारा विषय है, शरीर के आत्मरक्षा तंत्र का, यानी इम्यून सिस्टम का काम जो है शरीर की हिफाजत करना है। लेकिन इसके सेंसर में जो गड़बड़ झाला हो जाता है उसकी वजह से शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, यानी शरीर की डिफेंस फोर्स बगावत कर बैठती है और खुद ही पर हमला करने लगती है। तो स्वामी जी जरा समझाइए कि प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारी है ये क्यों गड़बड़ हो जाती है और ये गड़बड़ ना हो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? शरीर मेरे भाई हुसैन जी 99% ऑटोनॉमिक उस व्यवस्था पर चलता है। एक प्रकृति परमेश्वर का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का, भगवान का एक निजाम है, एक विधान है, इसको ऑटोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। तो 99% ये शरीर जो ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चल रहा है, यदि हम योग, आयुर्वेद, प्रकृति को और संस्कृति के सनातन शाश्वत सत्यों को फॉलो करते हैं तो फिर हमारे जीवन में रोग विकृति नहीं आती। नहीं तो जैसे अभी सिद्धार्थ बता रहे थे, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस ये ऑटोइम्यून डिजीज है। ये महादेव जिसका 6.7 क्रिएटिनिन पहुंच गया एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के, इतने पेन किलर, इतने स्टेरॉइड दिए, उसकी किडनी खराब हो गई थी और 5 बार डायलिसिस करवाया था। अब योग आयुर्वेद अपना करके बहुत बड़ा एग्जाम्पल बैठा है कुर्सी पर, महाराष्ट्र भंडारा से आया है। अब इसका 0.7 पर क्रिएटिनिन आ गया और जो शरीर में काफ़ी टूट फूट हुई थी, काफ़ी तो रिकवर कर लिया, लेकिन देर से आया था। सिद्धार्थ जल्दी आ गया, इसलिए उसको हमने टेढ़ा मेढ़ा होने से ही बचा लिया। तो ये जो गर्दन छोटी होती है, कहीं पर भी शरीर में बहुत प्रकार की ये जो अकड़न होती है, जकड़न होती है, वैसे तो बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर जो है 99% तो माता पिता से जेनेटिकली मिलता है। तो कैसे भी बॉडी स्ट्रक्चर में हम योग से अपना करेक्टराइजेशन को करेक्ट कर सकते, बॉडी का अलाइनमेंट अच्छा कर सकते हैं। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक करो, इसलिए तो करवाते। अब देखो ये चित्रांशी छोटी सी गुड़िया लेकिन बहुत अच्छे से कर रही है। स्वामी जी चित्रांशी को बहुत जल्दी पूरी तरह से हेल्दी कर दीजिए आप। नाम कितना अच्छा है ना इनका, चित्रांशी। बहुत प्यारी बच्ची, बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और फिर जो जिनसे अभी फिर पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक भी कराएंगे, अभी सूर्य नमस्कार भी कराएंगे। बॉडी का पूरा अलाइनमेंट अच्छा रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर, कैरेक्टर
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम अच्छा रहेगा तो ऑटोमेट डिजीज नहीं होगी, और वॉलेंट्री सिस्टम भी अच्छा रहेगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हम ज़्यादा इनोवेटिव, ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। ये महिमा है योग की। स्वामी जी, ये गर्दन की मोटाई का डायबिटीज, सूर्य नमस्कार कर। स्वामी जी, ये गर्दन की मोटाई का ये डायबिटीज और हार्ट डिजीज से क्या कनेक्शन है, जरा ये भी बता दी ताकि लोग समझे कि हमने आज ये जो शुरुआत में जो एक्ट किया इसका क्या मकसद है। तो देखो, ये एक तो होता है नैसर्गिक रूप से किसी के बॉडी का स्ट्रक्चर, एक होता है जब गर्दन मोटी होने लगती है, जब शरीर में अकड़ बढ़ने लगती है, इसका मतलब आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप सामने से उठा हुआ, तो जब आप ये सब योगाभ्यास करेंगे तो आपका पूरा ऑटोनॉमिक सिस्टम अच्छा हो जाएगा। ये जो गर्दन में और पूरे शरीर में ये जो गर्दन घुमाने में भी दिक्कत होती है ना, तो इसका मतलब है आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें अष्ट चक्र और नवद्वार जो मूलाधार से सहस्रार तक हमारी स्पाइनल कोड के साथ, उसके ऊर्जा तरंगों के साथ जुड़े हुए ऊर्जा केंद्र है, एनर्जी के पावर हाउसेस है, वो गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए खाली गर्दन ही नहीं, नीचे टेल बोन से लेकर के और यहाँ हेड तक, सिर तक, सहस्रार तक, ब्रह्मरंध्र तक, पूरी स्पाइन का अलाइनमेंट अच्छा होना जरूरी है। उसके लिए एक तो सूर्य नमस्कार, दूसरा ताड़ासन, और दो अभ्यास और बताता हूँ। उल्टे लेट करके, चलो भाई उल्टे लेट जाओ बाबू, हाँ ऐसे लेटो, इधर 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 इधर, ऐसे, हाँ ऐसे। ये दो अभ्यास जरूर कर ले, ऐसे ऐसे, पैर पास में रखो बाबू, ऐसे। तो भाई चित्रांशी ने तो अपना पूरा अलाइनमेंट अच्छा कर लिया है, अब आप नॉन डायबिटिक हो गए है ना। फिर ऐसे रोज योग करते रहना, ऐसे एक, ये दूसरा ऐसे हाथ रखो, ऐसे ऐसे, ये जबरदस्त है। तो मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्र शोधन, अष्ट चक्र वेधन करके अब सबकी कुंडलिनी जागृत कर देनी है मेरे भाई जी। तो न गर्दन टेढ़ी मेढ़ी होगी, न गर्दन छोटी रहेगी, न मोटी रहेगी, न खोटी रहेगी। तो इसलिए एक तो ये भुजंगासन हम 100 बार करने के लिए बोलते हैं, धीरे धीरे करें तो करीब 2 से 3 मिनट में, बहुत धीरे करें तो 5 मिनट में 100 बार हो जाता है, और 100 साल तक फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो ये है और एक है ये। अब ऐसे करो बाबूजी, देखो ये ऐसे, हाँ? आप भी पैर मोड़ो, देखो मेरे तरफ, ऐसे पैर मोड़ लो, हाँ फिर करो एक तरफ पैर। अच्छा स्वामी जी, ऐसे, हाँ ये, हाँ स्वामी जी, जब इम्यून सिस्टम बगावत कर देता है तो लोग ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार होने लगते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, रोमेटाइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोराइसिस। तो स्वामी जी एक एक करके आज जरा इन सारी ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं, और लोगों को चूंकि बचाना है तो सबसे पहले बारी आती है टाइप 1 डायबिटीज की। ये स्वामी जी टाइप 1 डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज में से कैसे अलग है, क्या फर्क है दोनों में, और ये क्यों हो जाती है? इस बीमारी में मरीज को क्या उपाय करना चाहिए ताकि वो खुद को इससे बचा कर रखे? टाइप 1 टाइप 2 में क्या फर्क है? टाइप 1 डायबिटीज में कहते हैं पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। वैसे ही इस मान्यता को हमने झूठा साबित कर दिया है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को भी हमने अच्छा कर दिया, उनका इंसुलिन छुड़ा दिया है, वो नॉन डायबिटिक हो गए, और उनका HbA1c हम 5 से नीचे ले आए, और उनकी इंसुलिन डिपेंडेंसी आज भी, जैसे आपने देखा, 25, 50, 75 तक इंसुलिन लेते हुए छुड़वाए हैं ये चित्रांशी, और
अभी जो है हमारे साथ यहाँ पर योग कर रहे थे, क्या नाम है, रविंद्र जी, उसके प्रमाण है। तो टाइप 1 में कहते पेनक्रियाज पूरा काम करना ही बंद कर देता है। टाइप 2 में फिर जो हमारे बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके रिसेप्टर्स, उनका न्यूक्लियस, उनकी माइटोकॉन्ड्रिया, एक एक सेल का स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाता है। रिसेप्टर्स उसके कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अच्छे से एनर्जी नहीं बन पाती। जब रिसेप्टर्स ठीक नहीं होते तो सेल का मुंह नहीं खुलता और उसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ठीक से प्रयोग नहीं होता, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी पूरी नहीं बनती और न्यूक्लियस, उसका ब्रेन भी जो है वो गड़बड़ा जाता है, लड़खड़ा जाता है सेल का। तो इसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें पेनक्रियाज के पूरी तरह से इनएक्टिव नहीं होता है। पेनक्रियाज की बीटा सेल्स थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उचित मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता तो कम बनता है और रिसेप्टर सेल्स के कमज़ोर हो जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ है, लेकिन उसमें पेनक्रियाज पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं हुआ है। पेनक्रियाज और बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स, माइटोकॉन्ड्रिया और उसके न्यूक्लियस में प्रॉब्लम आई है, तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसको टाइप 3 कहते हैं। तो टाइप 1 में पेनक्रियाज की पूर्ण निष्क्रियता, टाइप 2 में पेनक्रियाज और उसके बॉडी के सेल्स की निष्क्रियता का कम होना या उसका सक्रियता का कम होना, और टाइप 3 में फिर डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस का बढ़ जाना। डायबिटीज़ के कारण से फिर आंखों की रोशनी कम हो जाती है, किडनियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम पूरा बाधित हो जाता है। इसी को रेटिनोपैथी माने आंखों की प्रॉब्लम, नेफ्रोपैथी किडनी की प्रॉब्लम और न्यूरोपैथी पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कतें, अंदर से शरीर तंत्र कमज़ोर पड़ जाता है। तो यहाँ जो अभ्यास बता दिए हैं, पवन मुक्तासन से लेकर के ये सर्वांगासन तक और बैठ के मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से जिसकी आंखें कमज़ोर होंगी तो थोड़ा अनुलोम विलोम, किडनियाँ कमज़ोर होंगी तो कपालभाति साथ में करवाते हैं, और साथ में आंखों के लिए आईग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड और ब्रेन नर्वस सिस्टम, जिससे कि ये न्यूरोपैथी पूरे शरीर में झनझनी सी रहती है, उसके लिए न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड दे देते हैं। और डायबिटीज़ के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशनी, मधुग्रिड पर्याप्त है। बस एक आसन को 10 मिनट तक करवाते हैं। इतना करने से ये समस्याओं से निजात मिल जाता है पूरी तरह से। मधुमेह से मुक्त होना ये लोगों के लिए एक सपना था, और टाइप 1 डायबिटीज़ का रिवर्स होना तो लोग कहते थे दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन देखो, विज्ञान नाम इसका नहीं है, फिर से बैठो बाबू, विज्ञान नाम इसका नहीं है कि ये नहीं होता, नहीं, अभी तक जो हमने किया उसमें ये नहीं था, लेकिन ये होता है। ऐसे सामने देखो। अच्छा स्वामी जी, देखिए मेडिकल फील्ड तो में अब ये होगा कि अब जी मेरे भाई, स्वामी जी मेडिकल फील्ड में नोबेल प्राइज विनर 3 वैज्ञानिकों ने ऑटो इम्यून डिजीज को लेकर कुछ खोज की, और उनके मुताबिक हमारे शरीर पर वायरस, बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रणाली की जो फोर्स हमारे शरीर में लड़ती है इनके खिलाफ, उस फोर्स को टी सेल कहा जाता है। अब उनमें भी कुछ लड़ते हैं जिन्हें स्पेशल फोर्सेस कह सकते हैं, यानी जो फ्रंट पे हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं और बैकअप वाले कुछ अलग तरह के काम भी कर रहे होंगे। तो स्वामी जी जो उनका सपोर्ट सिस्टम में बने रहते हैं, जो बैक एंड से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये कंफ्यूज होकर के शरीर पर ही हमला कर देते हैं। तो स्वामी जी इस टी सेल को, यानी जो फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है बैक्टीरिया और वायरस से, इसको हेल्दी रखने का क्या उपाय है? कुछ और अलग से करना है या वही जो अभ्यास हम रोजाना करते वही काफी है? देखो, इसमें एक तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क जो रोज हम बताते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी, ये सुबह सुबह 1-1 चम्मच पी लें। और टॉयलेट इससे फिर पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है। टॉयलेट जाने के बाद जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल या गाय का घी पी लें। फिर
उसके बाद एक चुटकी से नमक और थोड़ा गर्म पानी पी लिया। इससे पूरी बॉडी की एनर्जी अलाइन रहती है और फ्रंट लाइन से लेकर के बैक एंड तक। देखो ये शरीर का तो इतना ज़बरदस्त तंत्र है, पूरी फिजियोलॉजी एनाटॉमी। जब इसको समझते हैं तब जो रोज़ में एक वाक्य यहाँ से बोलता हूँ, पिंड में सारा ब्रह्मांड अंतर्निहित सन्निहित प्रतिष्ठित है और आत्मा स्वयं ब्रह्म रूप है। पिंड में ब्रह्मांड है और आत्मा ब्रह्म रूप है, आत्म रूप है, शिव रूप है। आत्मा हम शिवो हम रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम। और आत्मा शुद्ध और स्वस्थ है। इसलिए ये भी मैं कहता हूँ, रोग हमारा धर्म नहीं, योग हमारा स्वधर्म है। रोग हमारी प्रकृति नहीं, योग हमारी प्रकृति संस्कृति है। यही जीवन का सनातन शाश्वत सत्य है। गिलोय पिए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी, इनमें से एक भी पी लिया सुबह सुबह तो भी जीवनीय ऊर्जा हमारी सही दिशा में चैनलाइज रहेगी। सुबह उठ करके किसी ने लहसुन का प्रयोग कर लिया, सुबह उठ करके कोई भी हल्दी, अदरक आदि जड़ी बूटियों का पान करते हैं, सुबह उठ करके व्हीट ग्रास और अलग अलग रोगों में, फिर जैसे डायबिटीज़ में खीरा, करेला, टमाटर जो हम रोज़ बोलते हैं, आज ये कितना बढ़िया खीरा है, कितना बढ़िया टमाटर, करेला आदि रखा हुआ है, इसका सेवन करें। और अंकुरित मेथी खाएं, मेथी का पानी पिएं। रोज प्राणायाम करें, इससे पूरी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज रहती है। और उसका एक लाइव एग्जाम तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। 25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा पूरे देश दुनिया में घूमा हूँ, करोड़ों लोगों से मिला हूँ। कितने प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजन्स, उन सब को मैंने फेस किया है। और ज़िंदगी में तो हर समय संघर्ष चुनौतियों के बीच में रहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हावी नहीं होता। अरे आदमी की तो बात छोड़ो, चींटी के ऊपर भी किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का इफेक्ट नहीं होता। कोरोना भी हुआ तो चींटी से लेकर के हाथी तक किसी जीव को नहीं हुआ। क्यों? वो निसर्ग के साथ जीते हैं। तो हमें बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदा, अपने मूल प्रकृति, मूल स्वरूप की ओर लौटना पड़ेगा। और उसमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, आप जो और दूसरे बता रहे थे ना ऑटोमेन डिजीज, जैसे सोराइसिस, अब गोधन अर्क, कायाकल्प पट्टी और नीम घटी उसके साथ ले लो, उस खाने के बाद सोरोग्रिट, सोराइसिस ठीक। कायाकल्प क्वाथ पिला दो, लौकी की सब्जी खिला देते, सोराइसिस ठीक हो जाता है। ये भी ऑटोमेन डिजीज के अंदर आता है। अर्थराइटिस, स्वामी जी, एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, हल और उसके अंदर अंकुरित मेथी 50 ग्राम, 25 ग्राम हल्दी, एटीएम की सब्जी और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुण, सहजने का जूस पिला दिया। ऑटोमेन डिजीज में आता है ये भी। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आरएपी, सीआरपी, एनए, एवियन, एचएलवी 27, ये तो सिद्धार्थ उसका एग्जांपल यहाँ पर बैठा हुआ है। और बाकी सारी बीमारियों के लाइव एग्जांपल्स है मेरे पास। स्वामी जी, हमने अपनी जिंदगी को, जी मेरी बहन, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। में से अर्थराइटिस और सोराइसिस, विचारों में कॉम्प्लिकेशन है, आहार में कॉम्प्लिकेशन है, वर्कआउट में कॉम्प्लिकेशन है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन छोड़ के अगर हम बैक टू बेसिक आ जाएंगे, बिल्कुल आसानी से जो सीधा सरल तरीका है उसे अपनाएंगे, तो भी शरीर में जो कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ के लिहाज से हो रही हैं वो दूर हो जाएंगी। स्वामी जी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस का आप जिक्र कर रहे थे, ये भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बीमारी है। ये आर्थराइटिस से कितनी अलग है और जिन्हें रोमेटॉइड आर्थराइटिस की दिक्कत हो जाती है वो इस बीमारी को कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्हें रोमेटॉइड आर्थराइटिस है और वो इंजेक्शंस की डिपेंडेंसी पर हैं और वो इंजेक्शंस भी बहुत महंगे आते हैं। मेरी बहन, पहले लेते हैं पेन किलर, बाद में लेते हैं स्टीरॉइड और बाद में चल जाता है बायोलॉजिकल। 25-50 हज़ार का एक इंजेक्शन लगता है। ये शरीर के साथ बहुत बड़ा विध्वंस है, विद्रोह है, आत्मघात है। अपने साथ ये सोसाइडियल अटेम्प्ट है एक तरह से मैं कहूँ तो क्या है ये? तो ये बहन एक आर्थराइटिस की ही, जोड़ों के दर्द की ही, गठिया की ही, वात रोगों की ही अलग अलग कंडीशंस हैं। जैसे एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, एक एक जोड़ इतना जाम हो गया कि उसके पूरी नस नाड़ियों और उसकी हड्डियों का पूरा तंत्र, ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का इम्बैलेंस और अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस बढ़ गए। उन्हीं को ही मापने के ये तरीके हैं कि ANA, AVN, HLB27, CRP, RA फैक्टर,
ये यूरिक एसिड का बढ़ना, ESR का बढ़ना, ये सब क्या है? ये सब बताते हैं कि वात कितना बढ़ा है। वात सामान्य बढ़ा है तो बोले भाई जोड़ों में दर्द है, ज़्यादा बढ़ गया तो बोले गठिया है। फिर ये पूरे जॉइंट्स में को जाम कर दिया उसने, और साथ में स्पाइन को भी जाम कर दिया तो बोले एंक्लोजिंग है। और उसके महादेव जो कुर्सी पर बैठे, जिनको तो थोड़ा देर से समझ आई, सिद्धार्थ पहले आ गए थे इसलिए यहाँ पर नीचे बैठे। फिर इसी तो एक तरह से पहले किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वो हिंसा में तब्दील हुआ, एक दूसरे के साथ में घृणा, हेट, और फिर उसके बाद में युद्ध में तब्दील हो गया। तो एक तरह का विद्वेष जो है वो बढ़ते बढ़ते जैसे युद्ध में तब्दील हो जाता है। तो ये वात का जो पूरा युद्ध आक्रमण अपने ऊपर होता है, वार, वो जो है प्रहार, वो ये ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में आ जाता है। अब इसके लिए हल्दी मेथी सूंठ सबके घर में है ना, हल्दी मेथी सूंठ अश्वगंधा शतावर घर में मिला करके खा ले, नहीं तो वातारी चूर्ण ले ले। खाली पेट पेनानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट खाने के बाद ऑर्थो केयर ले ले, जो यहाँ पर दाहिनी तरफ हमने रखा हुआ है, लिक्विड भी पाउडर भी। सुबह सुबह खाली पेट लहसुन खा ले, सुबह सुबह खाली पेट अंकुरित मेथी ले ले, जो यहाँ पर रखी हुई है, अंकुरित मेथी का पानी। और ये कितना ज़बरदस्त है ये सब। तो अपने दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं। जब ये वात रोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऑटोइम्यून की श्रेणी में आ जाते हैं, तो इतना तो थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। और ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम करवा रहे हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, अब जैसे किसी के पैर पूरे जाम हो जाते हैं, हाथ पूरे जाम हो जाते हैं, हाथ पैरों से शुरू होता है अक्सर, फिर स्पाइन से होता हुआ पूरे शरीर के एक एक जॉइंट को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम ये थोड़ा ज़्यादा करें, अंगुलियों अंगूठों को। अच्छा स्वामी जी, एक जो ऑटो इम्यून डिजीज जो है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, इस बीमारी में एक बड़ा संकट स्वामी जी ये है कि ये बीमारी महिलाओं को ज्यादा होती है। अब ये इसकी क्या वजह है? देश में इस बीमारी के मरीजों में 70% महिलाएं हैं। अब इसकी बड़ी वजह यह है कि हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक और उनका खास इम्यून सिस्टम उसकी वजह बताया जाता है। अब स्वामी जी, महिलाओं को इस बीमारी से बचने के लिए पुरुषों के मुकाबले क्या कुछ अलग करने की जरूरत है? क्या ऐसा वो खास कर सकती हैं कि वो ऑटो इम्यून के टारगेट पे ना रहें? 3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो महिलाओं का जो मासिक धर्म का साइकिल है वो ठीक रहना चाहिए, उसके लिए दशमूल का प्रयोग करना चाहिए। घर में अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम लेते रहना चाहिए बचपन से ही, माँ बहन बेटियों को। दशमूल अरिष्ट या दशमूल का काढ़ा, या हमने एक उसका बहुत ही रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड पूरा मेडिसिन का पूरा एक आविष्कार कर दिया है, नारी कांति वटी या सिरप, इसका सेवन करना चाहिए। महिलाओं की इम्यूनिटी थोड़ी कंप्रोमाइज रहती है, इसलिए मैंने अश्वगंधा और शतावर का भी प्रयोग बताया। गिलोय का प्रयोग कर ले, गिलोय या एलोवेरा। घृत कुमारी, जो घृत कुमारी खाएगी वो कौमार्य से युक्त रहेगी और इसकी गिरफ्त में नहीं आएगी, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। तो एलोवेरा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, एलोवेरा, गिलोय, तो ये गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इसमें से जो भी चीज़ उपलब्ध हो जाए उससे उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और ये बात का प्रकोप नहीं होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस से बचने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 10 मिनट लेडीज़ को अवश्य करना चाहिए। नहीं तो पीरियड के साइकिल से लेकर के फिर जब पीरियड बने होते हैं तो मेनोपॉज से लेकर के बहुत सी ऐसी दुविधाओं से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। करो माँ बहन बेटियाँ, सब ये अभ्यास रोज करती रहे। अब देखो ये स्थित कोण आसन ये करते रहे तो ना तो ओबिसिटी होगी, ना जो है ये लीवर किडनी की, ना जो है यूट्रस में पाइमस ओवरी में सिस्ट, और ना पीरियड की कोई दिक्कत। एक ये और एक ये। अब एक बहन का तो अभी आई नहीं था, उसका थायराइड की प्रॉब्लम थी। थायराइड भी ऑटोइम्यून डिजीज में आता है। माता बहनों को खट्टा बड़ा पसंद है तो खट्टा कम करना पड़ेगा। सुन लो ये बहनों, खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद होता है लेडीज़ को, पता नहीं क्यों। जेंट्स को थोड़ा ऐसे मीठा, ये बहुत आयत ऐसा है। और किसी लेडी को ज़्यादा खट्टा, वैसे किसी को, जैसे कोली रितंबरा और बैठी थी देवप्रिया, उनको मिठाई पसंद है लेकिन ज़्यादातर को खट्टा पसंद है। उससे थायराइड की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में आता है। स्वामी जी जल्दी से एक विषय और शामिल कर लेते हैं। को फिर बासी बहुत खाती है, घर का सब बासी, सारा बचा कुचा खुद ही निपटा जाए, वो बासी खाना, उससे भी इनको बचना पड़ेगा। स्वामी जी मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है, ये भी एक तरह की मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है
और ये ब्रेन और रीढ़ को अफेक्ट करता है। तो स्वामी जी एग्जैक्टली ये क्या होता है स्क्लेरोसिस, ये जरा बताइए और इससे कैसे बचा जाए। ये एमएस क्या होता है, ये ब्रेन नर्वस सिस्टम जो है ठीक से काम नहीं कर रहा, उसका जो नैसर्गिक प्रवाह बाधित हो गया। एमएस, एमएनडी और स्क्लेरोसिस ये भी ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में आ गया है। उसमें फिर रीढ़ की हड्डी पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ऐसे तिरछी हो जाती है। तो इन सब के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का जूस, खाली पेट तो पेराइन गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, थोड़ा तुरंत दशांक गूगल, हड्डियाँ अंदर से थोड़ी भुरभुरी हो गई है साथ में तो लाक्षादी गूगल, सामान्य रूप से योगराज गूगल, और ज़्यादा पुराना है क्रोनिक है तो महायोगराज गूगल, और साथ में वाटर रिटेंशन भी, शरीर में इन्फ्लेमेशन है तो चंद्र प्रभाव टी गोक्षरादि गूगल खाने के बाद। तो थोड़ा थोड़ा बीमारी के तासीर के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये ENA, एवियन, HLB27 और ये MS, और अब तो MND मोटर न्यूरॉन डिजीज भी इसी के साथ जुड़ गई है। तो यही उपचार जो बताया इसको करें। ATM की सब्जी और गेहूं चावल आदि बंद कर दें। बाजरा और रागी, जो यहाँ पर रागी रखी है ना, बाजरा, रागी, मड़वा, बस इसी का सेवन करें। तो ये सूक्ष्म व्यायाम, और जो मैंने बताया था उल्टा लेट करके, चलो उल्टे लेट जाओ सब। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन ज़्यादा करना चाहिए उनको। इतना कर लेंगे तो इस उपद्रव से बच जाएंगे। और स्वामी जी चलते चलते हमने बचाया है। ये इम्यून सेंसर्स को दुरुस्त करने वाले भी कुछ प्राणायाम बता दीजिए, एक सेशन हो जाए ताकि हमारे जो सेंसर्स हैं इम्यून सिस्टम को जगाने वाले, तंदुरुस्त रखने वाले जाग जाए। हवा अंधे वेंटिलेशन होती रहे, बहुत जरूरी है। और गर्दन की नाप ना लेनी पड़े। भुजंगासन और मरकटासन तो कर ही लेना है, और फिर जो है ये कम से कम रोज 3 से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग भस्त्रिका, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन या कुर्सी पर बैठ के 5 से 10 मिनट कपालभाति, 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम, और 5-5 बार भ्रामरी उद्गीत। और जिनका शरीर थोड़ा स्वस्थ है, हल्का फुल्का है, तो बाह्य प्राणायाम, सांस को बाहर छोड़ के त्रिबंध के साथ ये मूल बंद, उडियार बंद, दादर बंद। और थायराइड है तो उज्जाई और ये पॉइंट दबाए दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। कपालभाति, उज्जाई और ये सिंहासन, और अंत में फिर हास्यासन। चलो एक बार हंसो सभी, जोर से हंसो। ऐसे जब हंसते हैं ना तो ब्रेन के सिग्नल 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो हास्य रस 37 ट्रिलियन सेल्स में व्याप्त रहेगा पूरे। और जो योगाभ्यास करते रहेंगे, इंडिया टीवी देखते हुए रोजाना करते रहेंगे, उनका शरीर अपने आप हास्यासन करता रहेगा। और स्वामी जी हमने हेल्थ अपडेट कर दिया है, अब बारी न्यूज अपडेट की आ चुकी है, इसलिए आपसे इजाजत लेनी होगी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत शुक्रिया स्वामी जी।